सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उच्च न्यायालय ने पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के रूप में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं और प्रतिकूल टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार एक नाबालिग ने एक किशोर पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसके पिता ने इस कृत्य में मदद की। ये निर्धारित होने के बाद कि किशोर पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है, दोनों का मामला यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत न्यायिक अधिकारी के समक्ष आया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और एक ही दिन दोनों फैसले सुनाए, हालांकि मुकदमा अलग अलग समाप्त हुआ था। वयस्क ने आदेश को चुनौती देते हुए और सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया और मामले को अक्टूबर में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त कहा, मामले के रिकॉर्ड और सत्र मामला संख्या 65/2019 में 20 जनवरी 2024 के फैसले के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन 2 फैसले पारित किए हैं, एक अब्दुल अजीज से संबंधित और दूसरा वर्तमान मामले से संबंधित। दोनों मामले पुलिस स्टेशन मलसीसर, जिला झुंझुनू में दर्ज एक ही एफआईआर संख्या 56/2019 से उत्पन्न हुए थे, लेकिन संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार एक नाबालिग ने एक किशोर पर उसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसके पिता ने इस कृत्य में उसकी मदद की। जब यह तय हो गया कि किशोर पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, तो दोनों का मामला यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत न्यायिक अधिकारी के समक्ष आया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और एक ही दिन दोनों फैसले सुनाए, हालांकि मुकदमा अलग अलग समाप्त हुआ था। वयस्क ने आदेश को चुनौती देते हुए और सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया और मामले को अक्टूबर में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त टिप्पणी की, मामले के रिकॉर्ड और सत्र वाद संख्या 65/2019 में दिनांक 20 जनवरी 2024 के फैसले के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि विद्वान निचली अदालत ने एक ही दिन 2 फैसले पारित किए हैं, एक अब्दुल अजीज से संबंधित और दूसरा वर्तमान मामले से संबंधित। दोनों मामले पुलिस स्टेशन मलसीसर, जिला झुंझुनू में दर्ज एक ही एफआईआर संख्या 56/2019 से उत्पन्न हुए थे, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया अलग थी। सत्र वाद संख्या 65/2019 में 17 गवाहों की जांच की गई और 30 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए और DW1 की बचाव पक्ष के गवाह के रूप में जांच की गई। वर्तमान मामले में फैसले के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और फैसले को पूरी तरह से लिखवाने के बजाय अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। आशुलिपिक लिपिक निर्णय तैयार करने के बाद विद्वान पीठासीन अधिकारी ने निर्णय को पढ़ने और उसमें सुधार करने का ध्यान नहीं रखा ताकि अप्रासंगिक अनुच्छेदों को हटाया जा सके। इससे ये भी पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने निर्णय के लिए समय देने के बजाय लेखन कार्य के दौरान वह अन्य अप्रासंगिक कार्यों में व्यस्त थे और निर्णय को स्टेनोग्राफिया PA पर छोड़ दिया था। न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करे और उचित कानून लागू करने के बाद निर्णय लिखे। इसके साथ ही उन्होंने टिप्पणी की कि अमेरिकी न्यायालयों में न्यायाधीश की भूमिका को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो डायस नामक एक ऊंचे मंच से मुकदमे की अध्यक्षता करता है। न्यायाधीश के 5 मूल कार्य हैं। 1. कार्यवाही की अध्यक्षता करना और यह सुनिश्चित करना कि व्यवस्था बनी रहे। यह निर्धारित करना कि पक्षकार जिन साक्ष्यों का उपयोग करना चाहते हैं वे अवैध या अनुचित हैं या नहीं। 2. मामले के तथ्यों पर कानून की प्रयोज्यता सुनिश्चित करना और मामले का निर्णय करने के लिए मानक बनाए रखना। मामले के वास्तविक तथ्यों का निर्धारण करना और तदनुसार निर्णय देना। 2. दोषी अपराधियों को उचित रूप से सजा देना। चूंकि यह एक जमानत SOS आदेश है, इसलिए हम इस मुद्दे पर खुद पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक कस्बे के नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण शुक्रवार को भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर हो गया। अवसर था श्री राधे कृष्ण मंदिर के पंचम पाटोत्सव का, जिसमें क्षेत्र भर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वेद मंत्रों की गूंज। मुख्य पुजारी पंडित मातादीन शर्मा के निर्देशन में आहूजा परिवार व यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। अग्निकुंड में आहुतियां देते समय पूरा वातावरण स्वाहा की गूंज से पवित्र हो उठा। हवन में आहूजा परिवार सहित कई यजमानों ने अग्नि में आहुतियां दी। इनमें एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा, व्याख्याता शालिनी आहूजा, कनिष्ठ अभियंता गोविंद नायक, ममता नायक, एडवोकेट रामअवतार, मीना सुमनलता, प्रदीप भट्ट, सुनीता भाटी, एडवोकेट रवि शर्मा, प्रियंका शर्मा, मुंशी हरिशंकर चौधरी, सायरी देवी तथा पुजारी प्रभु माली, कौशल्या माली विशेष रूप से शामिल हुए। श्रृंगार और भक्ति भाव। मंदिर परिसर में भगवान राधे कृष्ण का दधी, मधु और दुग्ध से अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। संध्या आरती के समय दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर धुन ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। आयोजन की विशेषता भजन संध्या रही। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। भजनों की स्वर लहरियों और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण आनंदित हो उठा। कन्या पूजन और प्रसादी। परंपरागत रीति से 21 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। इसके बाद भक्तों के लिए महाप्रसाद वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगीं। गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी। आयोजन में समाजसेवी, राजनीतिक प्रतिनिधि, व्यापारी एवं शिक्षाविद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे और आहूजा परिवार को इस आयोजन के लिए बधाई दी। प्रेरणादायी संबोधन। समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 5 वर्ष पूर्व हुई थी और तभी से पाटोत्सव प्रतिवर्ष आस्था का पर्व बन चुका है। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण हेतु भगवान सदैव अवतार लेते हैं। बांदनवाड़ा राज परिवार के कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यह मंदिर क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव और एकता का प्रतीक बन गया है। अतिथियों का स्वागत सत्कार। आयोजक आहूजा परिवार ने आगंतुक अतिथियों का पारंपरिक रीति से तिलक लगाकर और दुपट्टा भेंटकर सम्मान किया। उपस्थित गणमान्यों ने इस अवसर पर आहूजा परिवार को बधाई देते हुए कहा कि ऐसा आयोजन समाज में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। ये रहे मौजूद कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, हेमेंद्र कुमार बारोटिया, सुनील शर्मा, पंकज जैन, आनंद सेन, सुरेंद्र बोहरा, जयेश रानका, दीपक वैष्णव, भगवान सिंह चौहान, प्रभु सिंह, अशोक पुरोहित, गोविंद पहलवानी, अनुराग शर्मा, देशराज चौधरी, हेमंत प्रजापति, पवन नामा, गुड्डी जीजी, शांता पारिक, मधुर मोहन बारोटिया, गीता बाई, प्रेम बाई, मंजू बाई, बीना जीजी, जयमाला, शोभा देवी महिला श्रद्धालु सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। चेक अनादरण के आरोपी कमल किशोर निवासी पीसांगन के विरुद्ध कल्याण पुत्र हरजीराम निवासी मांगली आवास द्वारा एक चेक अनादरण अंतर्गत धारा 138 एन आई का प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद में दर्ज करवाया था, जिसमें कल्याण पुत्र हरजीराम निवासी मांगली आवास ने कमल किशोर के विरुद्ध 2 लाख की उधार ली गई राशि के बाबत चेक अनादरण के आरोप में माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सैनी द्वारा आरोपी कमल किशोर के अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया, महेश सुकरिया, मुकेश गैना के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमल किशोर पीसांगन को दोष मुक्त करने के आदेश फरमाए गए। माननीय न्यायालय में आरोपी कमल किशोर की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया, महेश सुकरिया, मुकेश गैना ने की है। बोहरा कॉलोनी केकड़ी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म के रूप में मनाया गया। पंडित निकेत शास्त्री सांगानेर के सानिध्य व संगीतकार सुमित व सुनीता बिजोलिया के निर्देशन में प्रातः संगीतमय शांतिधारा व नित्य नियम पूजा अभिषेक का आयोजन किया गया। शांतिधारा का पुण्यार्जन विमल कुमार, चेतन कुमार बिसुंदनी, कैलाश चंद, प्रकाश चंद बघेरा, रमेश चंद, कमल किशोर बघेरा, भागचंद, विजय कुमार धुंधरी, भागचंद ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स व भागचंद ज्ञानचंद भगत सावर ने प्राप्त किया। शांतिधारा के पश्चात दशलक्षण धर्म महाविधान का आयोजन किया गया, जिसमें आज 16 अर्घ्य समर्पित किए गए।
विधान के दौरान अपने प्रवचन में पंडित निकेत शास्त्री ने पंचमेरु के 80 जिनचित्यालयों का वर्णन किया तथा उत्तम आर्जव धर्म के दोहों का वर्णन करते हुए बताया कि आत्मा का स्वभाव ही सरल स्वभाव है, इसलिए प्रत्येक प्राणी को सरल स्वभाव रखना चाहिए। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम आर्जव अपनाने से मन राग द्वेष से मुक्त होकर एकदम निष्कपट हो जाता है। सरल हृदय के व्यक्ति में ही सुख शांति व समृद्धि होती है। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रांटा ने बताया कि पंडित निकेत शास्त्री द्वारा दोपहर तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया गया, जिसमें धर्मावलंबियों ने धर्मलाभ प्राप्त किया। सायकालीन कार्यक्रम। सायकाल सामयिक प्रतिक्रमण के पश्चात समाज के 12 परिवारों द्वारा अपने मोहल्ले से संगीतमय महाआरती का जुलूस निकाला गया व मंदिर में आरती का आयोजन किया गया। आरती के पश्चात गायक कलाकार ऋषभ मित्तल द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम। शांतिनाथ बहुमंडल द्वारा मां की ममता सुंदर नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें टम्मू बावड़ी व सीमा धुंधरी की विशेष भूमिका रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन चंद्रकला जैन ने किया। सभी प्रतिभागियों को कैलाश चंद प्रकाश चंद मावा वालों की ओर से पुरस्कृत किया गया। पारस जैन, मीडिया प्रभारी। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में 4 सप्ताह तक चलने वाला रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शोराजमल मीना जी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। प्राचार्य चेतन लाल रेगर ने माला पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि श्री मीना ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार अत्यंत संवेदनशील है और इसी उद्देश्य से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि आत्मरक्षा तकनीकों को सीखकर वे न केवल आत्मविश्वास विकसित करें बल्कि आगे चलकर अन्य महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रशिक्षित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार का विरोध न करना अपराधियों को बढ़ावा देता है, अतः समाज की हर महिला को सजग और आत्मनिर्भर बनना होगा। ट्रैफिक पुलिस से शिवराज जी ने यातायात के नियम और वाहन बीमा संबंधी जानकारी दी। पुलिस विभाग से नीरज जी ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी बेसिक जानकारी और सावधानियां साझा की। प्राचार्य ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये प्रशिक्षण एक सार्थक पहल है, जिसमें आप सभी की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही है। सीखी गई तकनीकों के निरंतर अभ्यास से ही आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होगी। समापन अवसर पर प्रशिक्षक नीतू कुमारी, पूजा जाखड़ एवं नीलेश नामा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पेन वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार ढाका ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक ज्योति मीना ने किया। कार्यक्रम में समिति सदस्य माया पारीक एवं अधिराज सिंह जोधा के अलावा डॉक्टर रजनी, डॉक्टर शिखा माथुर, हंसराज मीणा, नीलम प्रियंका, राज कुमावत आदि शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।